दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और बहुत लोगों ने ये कमेंट किया था कि आप अपने क्राइम को लेके आप अपने ज़िला के अधिकारी जो हैं उनसे क्यों नहीं बातें करते और उनका इंटरव्यू करके सामने लाते हैं कि पुलिस वालों के मन में भी क्या चलता है, वो कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है। या फिर हमारे जो ज़िला के अभी एसपी हैं योगेंद्र कुमार सर, या फिर एक नए डीएम आए हैं रोशन कुशवाहा सर, और एसपी भी अभी नए नए हैं। तो उनसे कुछ सवाल था छोटा मोटा, तो उस मुझे पता है कि वो इंटरव्यू मुझे नहीं देंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनसे इंटरव्यू ले सकूं और क्राइम के बारे में बातें कर सकूं कि क्राइम को कैसे सर रोक सकते हैं, कैसे किसी क्रिमिनल को अगर मैं देखूं तो वो मीडिया वाले हों या फिर आसपास के माहौल में जितने भी लोग होते हैं तो वो क्रिमिनल को हीरो टाइप बना देते हैं कि मतलब वो कोई महान इंसान है। और जितने भी होते हैं, रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, एसिड अटैक होते हैं, उन चीज़ों को लेके हमारे प्रशासन, हमारे समाज के लोगों में पुलिस क्या अवेयरनेस ला सकती है, या फिर जेल जाके लगभग विजिट करना उस चीज़ को कि वहाँ का माहौल कैसा है, या फिर हम जेल में जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलती कर लिया है तो उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए और उन सबको एक नॉलेज दिया जाए, नया नॉलेज कि आप अपनी लाइफ में बेहतर कैसे बन सकते हैं। क्योंकि पहले का दौर था 80 के दशक में, 90 के दशक में लोग कहते थे बिहार में अशोक सम्राट का राज था, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो अशोक सम्राट का राज था, यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला का राज था, मुंबई में पूरा अंडरवर्ल्ड था, दाऊद इब्राहिम, करीम लाला, हाजी मस्तान, तो ये सारे लोग थे। लेकिन आज के डेट में क्राइम हम कह सकते हैं ना तो अंडरवर्ल्ड रहा, ना तो श्री प्रकाश शुक्ला रहा, और ना ही आज के डेट में हमारे बिहार में कोई ऐसा नामी क्रिमिनल है जो खुलेआम घूम रहा है। लेकिन वो चले गए, लेकिन वो चीज़ें अभी तक हमारे समाज में ख़त्म नहीं हो पाई है, और वो चीज़ों को सामने लाना हमारा कर्तव्य है, हम पत्रकार का, हम जर्नलिस्ट का, कि क्या चीज़ें हम कर सके कि क्राइम रुक जाए, या फिर हम इन चीज़ों पे काम कैसे करती है प्रशासन। इस चीज़ को लेके प्रशासन एक आम पब्लिक का, एक आम लोगों का दर्द, जो गरीब होते हैं जिनको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मालूम नहीं है, उनका दर्द कैसे समझती है। और कोई पुलिस प्रशासन कोई वो चीज़ नहीं है, वो हमारे समाज का हिस्सा है और वो गरीबों का मदद करने के लिए ही है। लेकिन कुछ गरीब लोगों को लगता है कि पुलिस बस अमीरों का मदद करती है और गरीबों का मदद नहीं करती है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं मैं सामने लाना चाहता हूँ, हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनसे इंटरव्यू लेके कि इन चीज़ों पे उनकी क्या राय होती है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि डीएम है वो तो बहुत बड़ा इंसान है, एसपी है वो तो बहुत ही बड़ा इंसान है। तो ये जो होते हैं लोग जो दूर से देख के लोगों को जज करते हैं कि उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, तो वो भी एक माइंड ऑफ थॉट है कि लोग समझते हैं कि वो बहुत ही खुशनसीब इंसानों में से है कि वो एसपी है तो कोई डीएम है। लेकिन वो नहीं समझते कि वो जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनको डेली कितना प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, और वो जब सोते हैं तो क्या माइंड में उनके चलता है कि हम क्या समाज के लिए कर सकते हैं। एक पढ़ाई तक तो ठीक होता है, तो उसमें एक गोल होता है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, उस चीज़ को लेके चलते हैं तो फैमिली प्रेशर रहता है थोड़ा सा कि फैमिली सपोर्ट करे और हम यूपीएससी का अटेम्प्ट देके। लेकिन जब अटेम्प्ट देने के बाद जब कोई अधिकारी बन जाता है उसके बाद उनकी लाइफ में क्या गोल होता है, या फिर वो क्या किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और वो समाज को शिक्षित करने में किस किस तरह से अवेयरनेस ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बयान आया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो उन्होंने ट्रैफिक रूल जितने भी होते हैं, हेलमेट से लेके सारी चीज़ें का एक नया नियम निकाला है, और उन्होंने कहा है कि जितने भी स्कूल हैं जो भी हैं वहाँ पे इन चीज़ों की शिक्षा देना चाहिए, इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए कि जितने भी लड़के होते हैं उनको लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने में मज़ा आता है कि कहीं पे बैरिकेड लगा हुआ है तो उनको अगर लिखा हुआ है कि इस चीज़ पे यहाँ पे जाना मना है, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के बैरिकेड को तोड़ के उसके पार जाने की कोशिश करते हैं, जताना चाहते हैं कि हम हीरो हैं।
अगर पार चले गए तो वो हीरो बन गए। अगर किसी पुलिस वाले ने उनको 2 डंडा मार दिया तो कहने लगते हैं कि हमारा समाज खराब है, हमारा प्रशासन खराब है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट खराब है, उन्होंने कैसे 2 डंडा मार दिया। तो आप जब हीरो बनोगे, आप जब रोड पे स्टंट करोगे तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो समाज को सुरक्षित रखे, और उनके लिए अगर उनको किसी को 2 डंडा मारना भी पड़ता है तो वो भी एक तरह से सही माना जाता है। तो इन चीज़ों का सवाल था और बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास। तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि अगर एसपी सर हमारे और डीएम सर मुझे इंटरव्यू देना चाहते हैं तो प्लीज़ इनवाइट, हम वहीं पे जाके उनका इंटरव्यू कर सकते हैं अगर इंटरव्यू करवाना चाहते हैं तब। और अगर करवाना चाहते हैं तो देखते हैं इस वीडियो के बाद उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। थैंक यू सो मच।